वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी 50 की डिसिप्लिन्ड ऑप्शंस बाइंग वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पहले देखेंगे ऑर्डर बुक मेरा आज के दिन का सुबह से लेकर अभी तक मार्केट को ही यहाँ पे एनालाइज करने का कोशिश किया जा रहा था। अभी तक एक भी ट्रेड नहीं लिया। समय हो रहा है 11:54। दोस्तों देखो यहाँ पे मार्केट में देखेंगे हम लोग, ये आज के दिन का एक रेजिस्टेंस लाइन बनाया है मैंने, और नीचे की तरफ देखेंगे तो प्राइसेस जहाँ सपोर्ट लेके जा रहा है ये एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन बनाया है मैंने। तो मार्केट देखेंगे तो अभी तो अपने ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर चल रहा है। जैसे हम देखेंगे ये ड्रॉ किया है तो इसी का सपोर्ट लेके ऊपर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सोचने वाली चीज़ नहीं है। ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है आज के दिन से यहाँ पे आने वाले दिनों में डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को तो यहाँ पे बेयरिश ही नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया, फिर लिया 3 बार ले लिया। अब जब भी ऐसे 3 बार सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है तो पॉसिबली ये होता है कि चौथी बार भी सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आता है, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे मैं कॉल साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ, और अगर यहीं से ऊपर जाता है इस रेजिस्टेंस के पास तो मैं यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ। ध्यान रखना है कि अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं ब्रेकआउट पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूँगा। इस चार्ट के अंदर अगर रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट लेता है तो ही मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। अब बात करेंगे हम लोग प्रीमियम की, तो एट दी मनी भी देखेंगे तो आउट ऑफ दी मनी भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जब जब यहाँ पे सेटअप बन रहा है अच्छा खासा 40-50 रुपये का प्रीमियम में हम लोगों को उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल जा रहा है। तो 15 पॉइंट 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों आज के दिन का मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। इसका रीज़न जो है मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे देखेंगे हम लोग मार्केट में अभी कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दे रहा कि एकदम से गिर जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। इसी रीज़न के साथ मैंने बोला तो इसी चार्ट पैटर्न पर ट्रेड लूँगा। जैसे ही प्राइसेस ड्रॉप होकर इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे आए हैं मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, और ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा अकाउंट ग्रीन में दिखाई दे रहा है। आप देखो जिस हिसाब से मार्केट एक ही साइड चल रहा है फिर यहाँ पे मोमेंटम पकड़ रहा है, तो उस हिसाब से तो भाई अगर अकाउंट ग्रीन में आता है ट्रेड लेते ही तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस अपना प्लेस करता हूँ 10 पॉइंट का। इससे बड़ा क्या है कि स्टॉप लॉस लेना बनता नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर वो ब्रेक डाउन होगा और वो सारी चीज़ें होंगी, वो प्रॉब्लम आता है वहाँ पे। ठीक है, नाइस, अच्छा चल रहा है ट्रेड, और ये ट्रेड वगैरह अच्छा चलता है तो फिर दूसरा ट्रेड लेने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। एग्जैक्ट 10 पॉइंट का एसएल है जो मैं प्लान करके चल रहा हूँ। बहुत अच्छा, नाइस। ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरा आज का दिन का फर्स्ट ट्रेड है 12:20 पे, और जो एग्जीक्यूशन प्राइस है वो है 188.70, और जो स्टॉप लॉस लगाया है मैंने वो है 179। देखो सपोर्ट लेने का भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, तो अब लगा है एग्जैक्ट 10 पॉइंट का एसएल। लगभग 750 रुपये का रिस्क लिया है इस ट्रेड में मैंने। उससे बड़ा रिस्क बनता ही नहीं है ना, क्योंकि देखो अगर मार्केट में जो हम रीज़न लेके चल रहे थे कि मार्केट में हमको सपोर्ट चाहिए, मल्टीपल से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, तो इस सपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लिया। पहला टारगेट तो यही है 20 पॉइंट का, बहुत बड़ा टारगेट अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। उसके बाद देखा जाएगा कुछ यहाँ पे अगर बड़ा मूव देखने के लिए मिलता है तो इसी हिसाब से यहाँ पे एसएल प्लान किया है, क्योंकि एसएल इसीलिए प्लान किया अगर इसका ब्रेकडाउन देता है मार्केट, इसको अगर फॉल्स सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे छोटे मोटे रिस्क के साथ ट्रेड एग्जिट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट में चार्ट्स के बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे अपना कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अब देखेंगे ग्रीन में तो चल रहा है मेरा अकाउंट ट्रेड लेते ही, और यहाँ पे देखेंगे इसको, देखो जैसे ही आप लोग चार्ट तो अभी देख सकते हो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में, इसको मैं फ़िलहाल पे जूम कर दे रहा हूँ ताकि और क्लियरिटी से यहाँ पे हमको चीज़ें दिख पाएँ। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट यहीं से इसी सपोर्ट पे से विक बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। अब देखो कोशिश तो अच्छी है, प्राइसेस के ऊपर है काफ़ी चीज़ें, तो
बहुत सही, बहुत सही यहाँ पे सपोर्ट लिया है स्पॉट प्राइस ने, यहाँ पे देखेंगे। लेकिन प्रीमियम थोड़े वो हैं, स्लो हैं, क्योंकि देखो इंडेक्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं है। अब देखो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया है और ट्रेड लेते ही यहाँ पे देखेंगे 24,010 से 24,030 हो चुका है। स्पॉट 20 पॉइंट बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। और प्रीमियम देखेंगे तो एक स्ट्राइक प्राइस OTM है 400, 450 कुछ प्रॉफिट चल रहा है। नाइस नाइस 500। अब देखो जो मार्केट में प्री ओपनिंग देखने के लिए मिली थी, प्री ओपनिंग तो भाई बहुत ही खतरनाक थी, लगभग 1.5% नीचे मार्केट था प्री ओपनिंग में। अब उस हिसाब से मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब देखो एनालिसिस करके काफ़ी कोशिश करने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड मिला है मुझे, बस यहाँ पे ये देखो, ये प्रीमियम आ जाएगा वहाँ पे 20 रुपये पे तो ठीक है, यानी 20 रुपये बढ़ेगा तो ठीक है। और अगर इसके आसपास आता है स्पॉट तो यहाँ पे एक बार रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि अभी का ऐसा मार्केट चल रहा है कि देखो अगर मूव मिला तो बस बैठे रहो और नहीं मिला तो मारो और भागो, मतलब जो मिल रहा है लो और भागो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1:1 आ चुका है, बिल्कुल। देखो 10 पॉइंट का रिस्क लिया था, 10 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेड आ चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्लो हो रही है कैंडल, अगर यहाँ जाके रिजेक्ट होने का कोशिश करता है, ये जो मल्टीपल रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे मैं जल्दी भी निकल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट वही चल रहा है अभी, बहुत ज़्यादा रुकने से मतलब नहीं, मारो और भागो, जल्दी से ट्रेड लो, एग्जीक्यूट करो, प्रॉफिट लो, जल्दी से भागो, डे क्लोज। ऐसा ही चल रहा है अभी मार्केट। स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, मैं तो निकलता हूँ भाई। अब इससे ज़्यादा अपनी कैपेसिटी नहीं बनती है यहाँ पे रुकने की। अब ये स्कैल्प ही समझ सकते हो, स्कैल्प ट्रेड बन गया है मेरा। 88.70 बाई के 96.85 में यहाँ पे सेल कर दिया, लगभग 1:1 से थोड़ा ही कम है यहाँ पे प्रॉफिट। अब जो भी है यहाँ पे ले लिया है मैंने प्रॉफिट, क्योंकि देखो ये देखो स्लो हो रहा था ना यहाँ पे कैंडल का मूव, यहाँ पे देखो ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये देखो, ये अभी जो प्रीमियम चल रहा है ना, बहुत ठंडे ठंडे चल रहा है, और जितना भी जूस था मार्केट का वो प्री ओपनिंग में और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे निकल गया है। अब उस वक्त देखेंगे तो मार्केट में क्या है कि जब मूव चल रहे थे, ये कैंडल सपोर्ट पे आके फिर यहाँ पे जो स्ट्रेंथ बनाया था, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट ले, फिर ये देखो एकदम से स्ट्रेंथ बनी थी। तो ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। तो यहाँ पे एनालाइज करके पेशेंस के साथ इंतजार करने में भी टाइम लगा, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है भी क्या स्थिति चल रही है। हालांकि हमारा कुछ नहीं होना है, लेकिन फिर भी अब मार्केट क्या रिएक्शन देता है वो हमको नहीं मालूम है। तो इसी वजह से क्या है, इंतज़ार करके ट्रेड लेना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है मेरे लिए, ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ मैं, अगर कुछ मुझे अच्छा खासा दिखाई देता है तो ही मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा, बाकी मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। नहीं तो हो सकता है कि ट्रेड ना लूँ और मैं डे भी क्लोज कर दूँ, ठीक है, क्योंकि स्थिति इस हिसाब से है अभी मार्केट की। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, फोर्थ सपोर्ट यहाँ पे है और रेजिस्टेंस भी यहीं पे है, ठीक है। अब जैसे जो भी होता है मैं आप लोगों को थोड़ी ही देर में अपडेट करता हूँ दोस्तों। में हो रहा है 12:40, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो चल रहा था 12:30 के बाद से यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ना ही कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटास दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कन्फर्म है। ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले दिनों के लिए मार्केट तो यहाँ पे मेरे को नेगेटिव ही दिखाई देता है। अब अगर मंथली ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ठीक है, और अगर फ्यूचर्स में सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे ठीक है। इंट्राडे बेसिस पे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखाएगा कि मार्केट आने वाले दिनों में नेगेटिव दिख रहा है। सेटअप के हिसाब से अगर मार्केट में थोड़ा अपसाइड दिखाई देगा 20-50 पॉइंट का तो भी ट्रेड लेना पड़ेगा, डाउन दिखाई देगा तो भी ट्रेड लेना पड़ेगा। लॉन्ग अगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे और बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस हिसाब से नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डे क्लोज करने का रीज़न क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन के बाद ये एक ग्रीन कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन के नीचे ही बन रही है। तो यहाँ पे कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है कि मार्केट में यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि ये ब्रेकडाउन कंफर्म है। यहाँ पे ये पॉसिबली लग रहा है कि बार बार यहाँ पे मार्केट जो है फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन दे सकता है। तो मैं इसी के साथ डे क्लोज कर रहा हूँ। अब देखो बहुत कम ही कमाया है पैसा, लेकिन ठीक है, अभी इस हफ्ते ऐसा माहौल चला है मार्केट में और चीज़ें भी कुछ ऐसी चल रही हैं कि छोटे छोटे अमाउंट में छोटा छोटा ग्रीन करके अकाउंट, इन्हीं छोटे छोटे अमाउंट में खुशियाँ ढूंढ के खुश रहना पड़ेगा दोस्तों। तो खुशी तो बहुत हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ऐसी ही छोटी छोटी खुशियाँ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा।